सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 267-268 सुनेंगे। कीन अनुग्रह अमित अति, सब विधि सीता नाथ। रामा सब विधि सीता नाथ, करी प्रणाम बोले भरतु। जोरी जलज जुग हाथ, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, श्री जानकीनाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, कहो कहाओ का अब स्वामी। कृपा अम्बो निधि अंतर जामी। गुर परसन साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित शूला। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे स्वामी, हे कृपा के समुंदर, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहाऊँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। आप डर डरे उन सोच समूले, रबही न दोष देव दिशि भूले। मोर अभागु मातु कुटिलाई, विधि गति विषम काल कठिनाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही ना थी। दिशा भूल जाने पर हे देव, सूर्य का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता। पाऊ रोपी सब मिली मोहि घाला, प्रणत पालपन आपन पाला। यह नई रीति न राउरी होई, लोकहूँ वेद विदित नहीं गोई। इन चौपाइयों का अर्थ है, इन सब ने मिलकर पैर रोप कर मुझे नष्ट कर दिया, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना प्रण निभा लिया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। जगुअन भल एक गोसाई, कहिए होई भल कासु भलाई। देऊ देव तरु सरिस सुभाऊ, सन्मुख विमुख न काहू ही काऊ। इन चौपाइयों का अर्थ है, सारा जगत बुरा हो किंतु हे स्वामी केवल एक आप ही भले हों, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के सन्मुख है न विमुख है। जाई निकट पहचानी तरु, छाह समनि सब सोच। रामा छाह समनि सब सोच, मांगत अभिमत पाव जग। राउ रंकु भल पोच, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, उस वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। लखी सब विधि गुर स्वामी स्नेहु, मिटाऊं छोबु नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित छोबु न होई। इन चौपाइयों का अर्थ है, गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ ना हो। जो सेवकु साहिब ही संकोची, निज हित चाहिए तासु मति पोची। सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की ही सेवा करे। स्वार्थु नाथ फिरे सब ही का, किए रजाई
कोटि विधि निकाय स्वार्थ परमारथ सारू, सकल स्वीकृत फल सुगति सिंगारू। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार है, समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का सिंगार है। देव एक बिनती सुनि मोरी, उचित होई तस करब बहोरी। तिलक समाजु साजी सबु आना, करिए सुफल प्रभु जो मनु माना। इन चौपाइयों का अर्थ है, भरत जी कहते हैं कि हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्रियां सजा कर लाई गई हैं, जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, अर्थात उसका उपयोग कीजिए। सानुज पठइय मोहि बन, कीजिए सब ही सनाथ रामा, कीजिए सब ही सनाथ। न तरु फेरी अहि बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए, नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो तो हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। न तरु जाहि बन तीनू भाई, बहुरिय सिय सहित रघुराई। जेहि विधि प्रभु परसन मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। इन चौपाइयों का अर्थ है, अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं और हे श्री रघुनाथ जी, आप सीता सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देव दीन सब मोहि अभारू, मोरे नीति न धर्म विचारू। कहूँ बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत के चित चेतु। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे देव, आपने सारा भार अर्थात सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही रख दी, पर मुझ में तो न तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। आर्त मनुष्य के लिए चित्त में चित्त का विवेक नहीं रहता। उत्तरु देई सुनि स्वामी रजाई, सो सेवकु लखी लाज लजाई। असमय अवगुण उदधि अगाधु, स्वामी सनेह सराहत साधु। इन चौपाइयों का अर्थ है, स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुंदर हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा। प्रभु पद शपथ कहूँ सती भाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए यही एक उपाय है। प्रभु परसन मन सकुच तजी, जो जेहि आयशु देव रामा। जो जसी आयशु देव, सो सिर धरी धरी कहीं सबी। मिटहि अनट अवरेब, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, भरत जी कहते हैं कि प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ा कर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। सियावर रामचंद्र की जय।